वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। आज हम करने वाले हैं जी लेक्चर नंबर 11 आपका STA 630 का, जो कि है प्रॉब्लम डिफिनीशन एंड रिसर्च प्रपोजल। काफ़ी दिनों का गैप आ गया है तो हम आज क्विकली 5 लेक्चर्स आपके कर लेंगे जितने आपके अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं एंड होपफुली 23 भी इंशाल्लाह जल्दी ही हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर बात बेसिकली है प्रॉब्लम डेफिनेशन की और रिसर्च प्रपोजल की, लेकिन स्टार्ट में आपको जो कुछ रेफरेंस दिया गया है पिछले ही आपके लेक्चर्स का और उन्हीं चीज़ों को दोबारा डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि रिसर्च प्रोसेस में बहुत ज़्यादा स्टेप्स होते हैं और पहला स्टेप्स वी ऑल नो कि क्या होता है कि आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है। ठीक है, टॉपिक कोई भी हो सकता है, मे बी आपको किसी ने वो रेफ़र किया हो, मे बी आपका इंटरेस्ट का हो, मे बी आपके साथ कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया हो। मीडिया प्रोवोक करती है बहुत सारी चीज़ों को, कोई हॉट इशू जो इन ट्रेंड होता है वो प्रोवोक करता है आपको, ट्रिगर करता है आपकी थिंकिंग को, तो उसमें से आप कोई भी बात ले सकते हो। अच्छा, ये मैं सिर्फ एक रिव्यू कर रही हूँ और ये बताना चाह रही हूँ कि इस लेक्चर में लिखा क्या है। लेक्चर बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है उसके बारे में आपसे बाद में बात करते हैं। फिर उन्होंने आपको कहा है कि आपको नैरो डाउन करना होता है अपना टॉपिक। बेसिकली आपको अगर लेट्स सपोज़ कि कोई बड़ा इशू अभी इन ट्रेंड चल रहा है, लेट्स सपोज़ कोई वुमेन हरासमेंट का केस चल रहा है, लेट्स सपोज़ कोई कुछ भी आप कह सकते हैं, वायलेंस का कोई केस चल रहा है, तो अब वायलेंस इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग। वायलेंस में बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं, तो अब आपको लेकिन इसको नैरो डाउन करना है। ठीक है, हरासमेंट भी इज़ ऑफ वेरियस टाइप्स and happening in a lot of places by lot of people, not specified by a gender। तो अब उसको जब आपको नैरो डाउन करना होता है, ताकि आप ज़ाहिर है इतनी बड़ी रिसर्च जस्ट बाय द वर्ड ऑफ वायलेंस आप नहीं कंडक्ट कर सकते। आपको उस सवाल को मज़ीद से मज़ीद तर स्पेसिफाई करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए टेक्निक्स क्या हैं? बेसिकली आपको लिटरेचर पढ़नी होती है। जो चीज़ आपके माइंड में आई है ना, जैसे लेट्स सपोज़ आपका माइंड में आया कि जी वायलेंस बहुत है आजकल चल रहा, वायलेंस पे हम या एग्रेशन पे हम रिसर्च करेंगे, या इसके मुतालिक हम बात करना चाहते हैं, या हरासमेंट पे हम बात करना चाहते हैं, तो व्हाट विल यू डू? आप सबसे पहले लिटरेचर उठाओगे और पढ़ने की कोशिश करोगे कि इस टॉपिक पे मज़ीद नीचे डिटेल में कौन से सब टॉपिक्स डिस्कस हुए हुए हैं। तो उसके लिए आप मुख्तलिफ़ लिटरेचर्स का रिव्यू कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आप क्या करेंगे, अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स डिस्कवर्ड इन प्रीवियस रिसर्च। पुरानी रिसर्चेस में जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स आई हैं, जो कि जिनकी उम्मीद नहीं थी, उनको देखोगे। ठीक है, फॉलो सजेशंस एंड ऑथर गिव्स फॉर फ्यूचर रिसर्च एट द एंड ऑफ एन आर्टिकल। कुछ आर्टिकल्स के एंड पर जो बड़े नोन लोग होते हैं वो कुछ सजेशंस देते हैं, कुछ लीड देते हैं फॉर फर्दर रिसर्च, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन वाले आर्टिकल्स को मज़ीद पढ़ सकते हो। कुछ चीज़ कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे आप डिसएग्री करते हो, तो आप उस चीज़ पर काम करना स्टार्ट करो कि इसको मैं डिसप्रूव कैसे करूँ। उसके अलावा आप किसी ऑलरेडी रिसर्च से एक लिंक बनाकर अपनी एक नई रिसर्च कर सकते हो, तो आपको काफ़ी सारे आइडिया मिल जाते हैं व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग लिटरेचर। उसके अलावा आप अच्छे लोगों से बात कर सकते हो, जिनको जो मतलब आपके टीचर्स हो गए, कोई आपके मेंटोर्स हो गए जो इस फील्ड में हैं या जो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं या रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको किसी ख़ास कॉन्टेक्स्ट पर लेकर आना है, किसी ख़ास एरिया के ऊपर, किसी ख़ास यूनिट ऑफ पीपल के ऊपर। ठीक है, किसी ख़ास क्लास, किसी ख़ास कैटेगरी में लेकर आना है अपनी रिसर्च को, आपने किसी ख़ास टाइम फ्रेम में लेकर आना है। डिफ़ाइन द एम और डिज़ायर्ड आउटकम ऑफ द स्टडी। ठीक है, अब उसके बाद आपने डिसाइड करना होता है कि आपको कौन सा वे इस्तेमाल करना है, एक्सप्लोरेटरी है, एक्सप्लेनेटरी है। आपको याद होगा, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़े हैं, फिर भी मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा उनका दे दिया है, और डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी होता है कि स्मॉल टेस्टिंग आप करते हो बिफोर गोइंग फॉर अ बिग रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी होता है जब आप डिफ़ाइन करते हो कि वाई थिंग्स हैपन, और जो आपके पास आता है। उसके अलावा है लास्ट में आपके पास डिस्क्रिप्टिव है, जो कि आपको एक पिक्चर देता है बेसिकली, और कंक्लूजन ड्रॉ करने में मदद करता है। उसके अलावा आप फाइंड आउट करते हो कि आपको अप्लाइड रिसर्च के लिए जाना है या बेसिक रिसर्च के लिए जाना है। ये सब तब होता है जब आप अपनी रिसर्च में स्टेप बाय स्टेप नीचे आते जाते हो। ठीक है, उसके बाद है फ्रॉम द रिसर्च क्वेश्चन टू हाइपोथेसिस। सबसे पहला स्टेप होता है वेरिएबल्स फाइंड आउट करने का। लेट्स सपोज आपको एग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, फ्रॉम मेन टू वुमेन। ठीक है, मर्दों का जो एग्रेशन है ख़वातीन पर, या एग्रेशन का ताल्लुक वायलेंस जो शोज़ हैं उनको देखने से। अब ये क्या हो गए, 2 से 3 वेरिएबल्स आपके सामने
आ गए। अब इन वेरिएबल्स की बेसिस पर आपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स बनाए कि जब हम एग्रेसिव शोज़ देखते हैं बच्चे तो उन पे ये असर है, मर्दों पे लेट्स सपोज ये असर है, ख़वातीन पे ये असर है। आपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स बनाए और उनकी मदद से आपने लॉजिकल स्टेटमेंट्स दी। स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? प्रोपोजिशंस होती हैं, ठीक है। अब इन प्रोपोजिशंस की बिना पर हम हाइपोथेसिस ड्रॉ करते हैं और फिर वी वेंट फॉर रिसर्च ताकि हम अपने हाइपोथेसिस को राइट या रॉन्ग प्रूव कर सकें। प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या होती है? अगेन ये जो सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम को नैरो डाउन करते हुए बिल्कुल एक क्लियर प्रिसाइज स्टेटमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो, इसको हम प्रॉब्लम डेफिनेशन बोलते हैं। आपने प्रॉब्लम डेफिनेशन की जो डेफिनेशन है वो याद कर लेनी है। बाकी इन्होंने एग्जांपल दी हुई हैं आपको यहाँ पे कि स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, लेट्स सपोज कि कोई प्रोडक्ट है तो आप कहो कि स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इन दिस प्रोडक्ट, वन लाइनर हो गया ना आपके पास, ठीक है। तो इस तरह कर सकते हो आपको। फिर स्पॉन्सर्ड रिसर्च क्या होती हैं? स्पॉन्सर्ड रिसर्च वो होती हैं जिसमें बेसिकली आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई दूसरा बंदा जो होता है वो आपको हायर करता है फॉर डूइंग रिसर्च टू फाइंड द प्रॉब्लम, फॉर कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। मोस्टली ये मैनेजमेंट में होता है या मार्केटिंग में ये चीज़ें होती हैं जहाँ पर देखी जाता है, रिसर्च कंडक्ट कराई जाती हैं देखने के लिए कि उनका प्रोडक्ट नीचे क्यों जा रहा है या क्या प्रॉब्लम उसमें आ रही है। तो वो क्या नाम है, वो पैसे देते हैं, आपको हायर करते हैं एज अ कंसल्टेंट और आप उनको वो रिसर्च करके देते हो। ऑब्जेक्टिव्स वो बेसिकली आपको देते हैं कि आपका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम वो आपको देते हैं और फिर आप उस पर काम करते हो, ठीक है। इस तरह की जो रिसर्च होती है इसमें आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं होता, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क नहीं होता, हाइपोथेसिस नहीं होता, ठीक है। ये वाले स्टेप्स इसमें ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हाँ, आपको टाइम ड्यूरेशन लिमिटेड होती है, ठीक है। और कॉस्ट बेनिफिट इक्वेशन भी ज़रूरी होती है कि आप बहुत ज़्यादा कॉस्ट ना लगा दो, अपनी रिसर्च में मुनासिब रख के करो, ठीक है। तो क्योंकि अब आपको टॉपिक ख़ुद तो सर्च नहीं करना, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बनी बनाई मिल गई, उसका प्रॉब्लम बना बनाया मिल गया, आपने उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है अपनी रिसर्च से। तो जो स्टार्टिंग के स्टेप्स हैं हम उनको निकाल देते हैं और यहाँ पर हम काम करना स्टार्ट करते हैं। जब मोस्टली जब आपको स्पॉन्सर रिसर्च की भी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। स्पॉन्सर रिसर्च जब होती है या आप अपने पीएचडी या मास्टर्स के लिए रिसर्च करते हैं तो आपके ऊपर एक हेड होता है, स्पॉन्सर में वो पेइंग होता है, पे कर रहा होता है आपको। और जो आपकी जब आप बात करते हैं अपनी डिग्री की तो वो आपका कोई भी मेंटोर या टीचर या इंस्ट्रक्टर या जो जिस भी नाम से आप उसको बोलें, सुपरवाइज़र, वो होता है जो आपकी हेल्प करता है ताकि आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर सको, अपनी डिग्री की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सको। तो इन दो केसेस में ज़रूरी होता है। जब आप खुद कर रहे होते हो इट्स नॉट दैट कंपलसरी, पर जब आप वो लोग कर रहे होते हैं तो आपने उनको अपना प्रपोज़ल देना होता है, ठीक है। प्रपोज़ल देते हो, प्रपोज़ल का नाम आपने सुना ही होगा। कोई भी जब आप अब कहीं पर काम लेना चाह रहे होते हो किसी से या किसी की परमिशन लेना चाह रहे होते हो तो आप उसको एक प्रपोज़ल लिख के देते हो। इसी तरह यहाँ पे आप प्रपोज़ल लिखते हो। और प्रपोज़ल फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च हैज़ मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। जब आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी होती है तो दैट इज़ मोर ऑफ अ काइंड ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट। इसमें टाइटल होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, लिटरेचर रिव्यू होता है, डिज़ाइन सिलेक्शन होती है, बिब्लियोग्राफी होती है, ठीक है। इसमें रिजल्ट्स, डिस्कशंस, कंक्लूजन सेक्शन जो होता है वो नहीं होता, ठीक है। द प्रपोजल हैज़ अ प्लान फॉर डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। कलेक्शन ऑफ डाटा कैसे होगा, एनालिसिस कैसे होगा, ये चीज़ें देखी जाती हैं। जो हाईलाइटेड पॉइंट है उनको आप रीड करेंगे तो एक दफ़ा समझ आ जाएगी। Proposal is just like a research report but it is written before the research projects begins। और ये बेसिकली आप किसी को लिखते हो टू गेट द अप्रूवल ऑफ डूइंग दिस। जब आप किसी से फंडिंग मांग रहे हो, किसी मोस्टली ऐसा भी होता है कि रिसर्चर्स गवर्नमेंट से या इन लोगों से स्पॉन्सर मांगते हैं, यूनिवर्सिटीज़ से स्पॉन्सर मांगते हैं। तो वो उसके लिए भी उन्हें ये दिखाना होता है कि भाई हम किस टॉपिक पे रिसर्च करने जा रहे हैं और इसके आउटकम्स क्या होंगे, बेनिफिट क्या होगा, टाइम कितना लगेगा, पैसा तो ज़ाया नहीं जाएगा। तो ये सब आपको बताना होता है उनको। फंडिंग में भी आपको ये चाहिए होता है। किसी ने आपको हायर किया है तो ये फंडिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो जिसमें आप पैसे मांगते हो जाके। जो स्पॉन्सर्ड होते हैं वो आपको खुद हायर करते हैं, ठीक है। स्पॉन्सर में आपको हायर किया जाता है, आपको स्पॉन्सर मिलता है। फंडेड में आप फंड्स मांगते हो किसी से रिसर्च के लिए। और थर्ड टाइप आपके पास आ जाती है जब आपको अपनी किसी डिग्री की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए रिसर्च करनी होती है। नीचे आपको उन्होंने डिज़ाइन पूरा दिया हुआ है आपके प्रपोज़ल का कि ये किस तरह होना चाहिए और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। अच्छा, अब इस लेक्चर की इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको
इन चीज़ों को रीड कर लें, आपके जहन में रहेंगी, ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है। एक्सप्लेनेटरी और इनको मैंने हाईलाइट ज़रूर किया है, पर ये आपके स्टार्टिंग के लेक्चर्स की डेफिनेशंस हैं। अच्छा, उसके अलावा बात आती है प्रॉब्लम डेफिनेशन की। इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। स्पॉन्सर्ड रिसर्च क्या होती है, फंडेड रिसर्च क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना कि कौन सी रिसर्च में हम किन पॉइंट्स को स्किप कर देते हैं, कौन सी रिसर्च में हम किन पॉइंट्स को ऐड कर लेते हैं, ये चीज़ें आपको एमसीक्यूज़ के लिए पता होनी चाहिए। और उसके अलावा फॉर शॉर्ट आप इसका ना पूरा डिज़ाइन आप याद कर लो, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में भी मे बी पूछा जा सकता है कि इन इंट्रोडक्शन वी हैव बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस और सैम्पल। तो एक्सेप्ट लिख के वो कर दें तो आपको पता हो कि सैम्पल इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। ठीक है, इस तरह करके आपको ये एमसीक्यूज़ और शॉर्ट के लिए तैयार होना चाहिए। आई होप कि आई मेड इट ऑल क्लियर। स्टिल एनी क्वेश्चंस देयर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।